10th क्लास का सेकंड चैप्टर पोइट्री से लिया गया है, द सम ऑफ लाइफ। इसके राइटर हैं H.W. लॉन्गफेलो। तो द सम ऑफ लाइफ को कहते हैं जीवन का वजन या जीवन का उद्देश्य। तो H.W. लॉन्गफेलो बताएंगे इसमें जीवन के भजन के बारे में। तो आइए देखते हैं पहला स्टेंजा। कह रहा लाइफ माने जीवन, इज माने है, रियल माने वास्तविक, लाइफ इज जीवन है, अर्नेस्ट माने गंभीर या महत्वपूर्ण। तो जीवन वास्तविक है और जीवन महत्वपूर्ण है। एंड माने और, ग्रैब माने कब्र या मृत्यु, इज माने है, नॉट माने नहीं, इट्स माने इसका, गोल्स माने लक्ष्य या उद्देश्य, और कब्र मृत्यु इसका उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है जीवन का। डस्ट माने धूल, दाऊ माने तू, आर्ट माने बना है, तू धूल से बना है, टू डस्ट रिटर्नस और धूल में ही मिल जाएगा या धूल में ही वापस हो जाएगा। कहने का मतलब आगे कह रहा इज माने है, नॉट माने नहीं, स्पोकन माने कहा गया है, ऑफ द साउल माने आत्मा के बारे में, ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया कि तू धूल से बना है और धूल में ही मिल जाएगा। ये शरीर के बारे में कहा गया है कि तू धूल से बना है और धूल में ही मिल जाएगा, क्योंकि जो आत्मा होती है वो अजर अमर होती है, इसलिए आत्मा के बारे में नहीं बोला गया। ये शरीर जो है, ये हमारा शरीर जो है ये धूल से बना होता है और धूल में ही मिल जाता है, इसलिए का। तो एक बार फिर देखते हैं। जीवन वास्तविक है, जीवन महत्वपूर्ण है, और जीवन और कब्र इसका उद्देश्य नहीं है। तू धूल से बना है और धूल में ही मिल जाएगा, यह आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। नॉट एन्जॉयमेंट ना ही खुशियाँ, एंड और नॉट सोरो और ना ही दुख, इज अवर डेस्टाइंड एंड और वे। इज माने है, अवर माने हमारे, डेस्टाइंड माने भाग्य में लिखा गया, एंड माने अंत, एंड और माने या, वे माने मार्ग, और हमारे भाग्य और हमारे भाग्य के अंत या मार्ग में खुशियाँ या दुख को नहीं लिखा गया है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं हमारे भाग्य के अंत या मार्ग में खुशियाँ या दुख को प्राप्त करना नहीं है। बट लेकिन टू एक्ट कार्य करते रहना चाहिए, बल्कि हमें कार्य करते रहना चाहिए, दैट जिससे कि ईच माने प्रत्येक, टुमारो माने कल, आने वाले कल के लिए, बल्कि हमें कार्य करते रहना चाहिए जिससे कि आने वाले कल के, जिससे कि प्रत्येक आने वाले कल के लिए। पॉइंट्स माने पा सकें या बढ़ सकें, अस हम बढ़ सकें, फर्दर देन टुडे आज की अपेक्षा अग्रसर उन्नति कर सकें। कहने का मतलब इस प्रकार कार्य करते रहना चाहिए जो आज की अपेक्षा कल और उन्नति कर सकें। फिर एक बार देखते हैं। नॉट एन्जॉयमेंट ना ही खुशियाँ और ना ही दुख हमारे भाग्य के अंत या मार्ग में लिखा गया है, बल्कि कार्य करते रहना चाहिए जिससे कि प्रत्येक आने वाले कल के लिए आज की अपेक्षा हम और अग्रसर उन्नति कर सकें। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इन द वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स माने होता है संसार में, ब्रॉड माने होता है विस्तृत, फील्ड माने मैदान, ऑफ द बैटल माने होता है युद्ध स्थल के। तो संसार के विस्तृत युद्ध स्थल के मैदान में, इन द वेवियस ऑफ लाइफ, सिपाहियों के असुरक्षित खुले जैसे खुले जीवन। कहने का मतलब ये कहना चाहता है कवि कि संसार के विस्तृत युद्ध स्थल के मैदान में सिपाहियों के असुरक्षित शिविर जैसे, कैंप या शिविर जैसे जीवन में, नॉट बी नॉट लाइक की तरह नहीं बनो, डम माने गूंगे, ड्राइवन कैटल माने होता हाँके जाने वाले पशुओं की तरह। तो हाँके जाने वाले पशुओं की तरह गूंगे मत बनो। बी ए हीरो बल्कि एक नायक, एक वीर नायक बनो। इन द स्ट्राइफ संघर्ष में, बल्कि संघर्ष में एक वीर नायक की भांति जूझ पड़ो। कभी कहानी फिर एक बार देखते हैं। संसार के विस्तृत युद्ध स्थल के मैदान में सिपाहियों के असुरक्षित कैंप या शिविर जैसे जीवन में, और हाँके जाने वाले जानवरों गूंगे की तरह मत बनो या मत रहो, बल्कि संघर्ष में एक वीर नायक की तरह
बनो या जूझ पड़ो। आगे करा लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस और तब करा आओ और तब बी अप लग जाओ एंड और डूइंग काम करने में, विद ए हार्ट एक लगन के साथ या एक हृदय के साथ, फॉर एनी फेट किसी भी भाग्य के लिए। तो कभी ये कहना चाहता है कि किसी भी भाग्य के लिए एक लगन के साथ अतएव हमें उठ कर के काम में लग जाना चाहिए, ऐसा कार्य हो जिससे हमारा भविष्य बन सके। करा स्टिल और सदैव, अचीविंग माने प्राप्त करते हुए, स्टिल सदैव, परसुइंग माने होता है पीछा करते हुए, अनुसरण करते हुए, लर्न माने सीखो, टू लेबर माने कठिन परिश्रम करना सीखो, एंड माने और वेट माने प्रतीक्षा करो। कहने का मतलब हुआ कि जो कठिन परिश्रम करते हैं उसके बाद जो परिणाम निकलता है, फल मिलता है, उसके लिए हमें इंतजार धैर्य से करना चाहिए। तो क्या कहना चाहता है फिर देखते हैं। करा लेटस अतएव उठकर के हमें काम में लग जाना चाहिए, किसी भी भाग्य के लिए एक लगन के साथ हमें काम में लग जाना चाहिए, और सदैव अचीविंग प्राप्त करते हुए, और सदैव अनुसरण करते हुए या पीछा करते हुए, और कठिन परिश्रम करना सीखो, और उसके परिणाम के लिए हमें प्रतीक्षा धैर्य से करनी चाहिए। एक बार फिर चारों स्टेंजा की हिंदी देख लेते हैं। जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है, और कब्र या मृत्यु इसका लक्ष्य नहीं है। तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है, ये शरीर के बारे में कहा गया है कि तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। दूसरा स्टेंजा, ना ही खुशियाँ और ना ही दुख को हमारे भाग्य के अंत या मार्ग में नहीं लिखा गया है कि तुम खुशी या दुख को प्राप्त करो, बल्कि कार्य करते रहना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक आने वाले कल के लिए आज की अपेक्षा हम और उन्नत प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट स्टेंजा, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड, और कह रहा है कि फील्ड ऑफ बैटल इन द वेवियस ऑफ लाइफ, करा कि संसार के विस्तृत युद्ध स्थल के मैदान में सिपाहियों के असुरक्षित शिविर या कैंप जैसे जीवन में या हाके जाने वाले जानवरों की तरह गूंगे मत बनो, और कह रहा है बल्कि संघर्ष में एक वीर नायक की भांति जूझ पड़ो। ऐसे कार्य करिए वीर नायक की तरह, जिस प्रकार वीर नायक होता है उसे कहीं भी कार्य करने के लिए लगा दिया जाए और वह कार्य करता रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में उसी प्रकार कार्य करते रहना चाहिए। लेटस और तब बी अप लग जाओ, डूइंग माने कार्य करने में, अतः उठ कर के हमें काम में लग जाना चाहिए। विद ए हार्ट, वो कार्य कैसा हो, अपने भाग्य किसी भी भाग्य के लिए एक लगन के साथ उस कार्य में लग जाना चाहिए। कहने का मतलब चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारी खेती हो, चाहे हमारा कोई भी बिजनेस हो, इस प्रकार कार्य कर उसमें इस प्रकार लग जाना चाहिए पूर्ण लगन के साथ। आगे करा स्टिल और सदैव, अचीविंग माने प्राप्त करते हुए, स्टिल माने सदैव, परसुइंग माने पीछा करते हुए, अनुसरण करते हुए, और लर्न टू लेबर और कठिन परिश्रम करना सीखो, और उसके परिणाम के लिए, उसके रिजल्ट के लिए, एंड और टू वेट इंतजार करना धैर्य से सीखो, क्योंकि जो कार्य किया है उसका फल थोड़ा टाइम लगता है, फल तो आता है, तो उसके लिए परिणाम के लिए इंतजार करना धैर्य से सीखो। दैट्स ऑल।